साहब आपका इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर क्या रिएक्शन है वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि ये सारा इत्तेफाकन ऐसी बातें मुंह से स्लिप्स ऑफ टंग हुए जा रही हैं या कोई पॉलिसी नजर आ रही बाकायदा कि ये इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी को कौन सा पागल कुत्ते ने काटा था कि वो जाके ऐसा बयान दें, कहें, इसलिए कि ये बयान ही झूठ है। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा। और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं क्यों झूठ है। ये टाइम सीक्वेंस में झूठ है। नंबर वन, हुआ ये होगा कि शाह महमूद कुरैशी जरूर कहा होगा, मगर शाह महमूद कुरैशी तो एक एक्टर है ना। वो तो आपको पता है वो एक्ट कैसे करता है। वो शेक्सपियरियन डिस्कोर्सेस देता है पोडियम से, आपने सुना होगा। इधर हाथ फेंका, एक दूसरा हाथ उधर फेंका। इसने कहा होगा कि यार ये खामखा हमें तकलीफ दे रहे हैं, ये पास नहीं करने दे रहे हैं, ये रेजोल्यूशन में यूनानिमिटी नहीं हो रही है, तो इसको डराओ। मेरा तो ख्याल में ये है, इसलिए कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। पहली बात तो ये है कि पुलवामा के बाद आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे। फट करके पाकिस्तान का जवाब होगा कि अगर तुम अटैक करोगे हम अटैक करेंगे, वापस रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? हिंदुस्तान ने अटैक किया। आपको पता है, एक कौवा और 11 पेड़ उन्होंने मारा। तो वाशिंगटन ने हमें कांटेक्ट किया। ये बाय द वे एक वेरी गुड आर्टिकल लिखा हुआ है जाज हैदर ने। वाशिंगटन ने हमें कांटेक्ट किया और वाशिंगटन ने हमें कहा मत मारो, मत जवाब दो, मत। हमने कहा टू हेल, हमने मारा, मगर इसलिए कि वाकई हमारे में डैमेज नहीं हुआ था। हमने उनके 4 टारगेट सेलेक्ट करके टारगेट्स के बिल्कुल साथ वो बम फेंका, कोई डैमेज उनका नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कौन फोन किया आपको पता है? DGISI को, नैब, उनका रॉ DG फोन किया। रॉ इंडिया का खुश एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जी बिल्कुल। उन्होंने फोन किया, कहने लगा हम तुम्हारे को हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। उन्होंने फ़ोन करके धमकी दी हमारे DG को। उन्होंने कहा हम तुम्हारे को मिसाइल्स अटैक करेंगे 3 जगह। फट करके जवाब उनको मिला, तुम करोगे तो हम 9 जगह मारेंगे। फौरन वाशिंगटन को ये बात पहुंची और ये मामला ख़त्म हो गया। इंडिया भाग गया, डर गया। नाउ ये क्या ज़रूरत थी इसको आके कहने के हमारा जो भी है पसीना आ रहा है। एक दूसरी बात, ये एक स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, ये कॉन्शियस एक्ट है, ये एक डिलिबरेट एक्ट है। ये नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि एक कानून है ऐसे लोगों के लिए। इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ और कहता हूं। मैं कहता हूं एक कानून है और वो रिक्वायर करता है, लाजमी है कि ऐसे लोगों को पनिश किया जाए। और आपको मैं पूछना चाहता हूं, एक मेंबर रिजाइन किया है इस पार्टी से, नून लीग से? एक मेंबर ने कहा है कि ये गलत कहा है पब्लिकली। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग जो हैं, जब तक इनको आप सजा नहीं देंगे, तो अल्ताफ हुसैन को आपने क्यों सजा दिया? माफ करिए, ये है वक्त उनको बताना कि लॉ इज इक्वल। अगर हिलाली साहब आपने लॉ की बात की, तो मैं भी आज एक लॉ एक्सपर्ट को सुन रही थी। उनका ये कहना था कि आर्टिकल 66 तो ये कहता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस, इमरान साहब, कोई भी जो बात मेंबर रुकने पार्लियामेंट कहता है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। कोई अगर वो कोई बात कर रहा है तो अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस चूंकि ये बात कही है तो उनके अगेंस्ट इस पे कोई मुकदमा नहीं बन सकता। नहीं, लेकिन जो उन्होंने अपनी तरफ से टूटी फूटी उसकी तरदीद की है, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं ना की, तो उसमें तो वो इतराफ कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है हिलाली साहब, मैं ये कहता हूं कि आप जरूर सियासत करें, आप सियासत में एक दूसरों के कपड़े जरूर उतारें जिस तरह से आप उतार रहे हैं, लेकिन आप कौमी सलामती को तो दाव पे ना लगाएं। आप रियासती इदारों का और रियासत का तो ख्याल करें। इस तरह से आप अपने पता नहीं क्या अज़ाइम है जिनको आप हासिल करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीजें करके आप भी समझते हैं कि ये दानिस्ता किया जा रहा है, ये पॉलिसी है? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इस पे हिलाली साहब, अभी जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने ये खबर भी एक टीवी प्रोग्राम में ब्रेक की है कि ये जो अयाज सादिक ने किया, ये बाकायदा
इसकी एक मीटिंग हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कुछ और लोग थे, और उस मीटिंग में ये तय किया गया है और ये सारी चीजें हुई है। उस प्रोग्राम में तलाल चौधरी भी उनके साथ थे। अच्छा, अब तलाल मुझे मैंने नहीं देखा उनका प्रोग्राम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तलाल चौधरी ने उस पे इतराज किया और कहा जी मैं तरदीद करता हूं। भट्टी साहब ने कहा जी अच्छा, अगर आप तरदीद करते हैं तो मेरी तो ये न्यूज़ है, आप साबित कर दें कि ये नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा। अब अगर ये बात आप सच मान लें कि वाकई जो भट्टी साहब कह रहे हैं ऐसे हुआ, तो इस पे फिर इसकी आप देखें इंटेंसिटी मजीद बढ़ जाती है। मैं समझता हूँ इस चीज को अब इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। साहब मुझे प्लीज मौका दें, मैं ब्रेक लेके आपके पास ही डायरेक्ट आऊंगी और आप इस पे कमेंट कीजिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर सबको यकीनी तौर पर बहुत सेंसिटिव होकर स्टेटमेंट जारी करना होगा, लेकिन इस पर मजीद भी डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हम बात कर रहे थे अयाज सादिक साहब के बयान की और उसके बाद जो रद्द अमल आ रहा है उसके हवाले से, अयाज साहब जो आप कमेंट करना चाह रहे हैं वो भी प्लीज़ दे दीजिए और मुझे ये भी बता दीजिए कि सिर्फ क्या आप समझते हैं अयाज सादिक साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर जो एक तसलसल के साथ स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं उसके बाद पूरी नून लीग को बैन करना चाहिए? अब तो ये भी डिमांड उठने लगी है। देखिए, बात सीधी सादी है कि मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ख़तरा है, शदीद ख़तरा है ऐसे स्टेटमेंट से, ऐसे अहमक लोगों को जो स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर्स बताते हैं। ये क्यों ख़तरा है, मैं आपको बताता हूँ। ख़तरा ये है कि अगले दफ़े जब ये होगा, और होगा, कौन समझता है कि हिंदुस्तान के साथ लड़ाई ना हो, बिल्कुल होगा। वो होगा पता क्या, जब वो धमकियाँ देंगे हमें और हम ये जवाब देंगे कि आओ हम तुम्हें बताते हैं, वो कहेंगे यार वो याद है इन्होंने कहा था एक हमें ये कर देंगे वो कर देंगे, और इनकी हालात, अरे भाई स्पीकर खुद और फॉरेन मिनिस्टर खुद के वो डिस्क्राइब कर रहा था उनकी हालात क्या थी। मारो इनको, 2-4 से भाग जाएंगे और फिर क्या होगा, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और भाई वी आर न्यूक्लियर पावर्स, तुम ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग स्प्रेड कर रहे हो, किस किस्म के बंदे हो। मैं आपको बार बार कहता हूँ सियासतदान तबाह कर देंगे इस मुल्क को, ऐसे ही है। आप बात समझ सकती है जो मैं कह रहा हूँ, आप समझ गई ना। बिल्कुल, मुझे कोई फिक्र नहीं है। यानी आइंदा कोई ऐसी मीटिंग होगी तो कोई क्या बात करे इनके सामने, कॉन्ट्रडिक्ट। वेरी राइट। यस, और अब मैं अपने आप को शायद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं जब मैं कहूंगा कि शुक्र है मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा पे इस्तेमाल कर रहा है। दुआ करें कि वो सीरियसली इस मामले को नहीं लेते हैं। हालांकि मूडी जो है अनपढ़ फेक डिग्री होल्डर, उसको क्या कुछ पता है और मुसलमान से वो नफरत करता है। मगर अगर वो वाकई कन्विंस हो जाएं कि वाकई ये परेशानी थी जो हमारे ड्रामेटिक फॉरेन मिनिस्टर शेक्सपियरियन एक्टर जो बता रहे थे, तो मैं फिर समझता हूँ को कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं लाली साहब, लेकिन फिर इसको टैकल कैसे करना है? ये तो आप सही कंसर्न कर रहे हैं लाली साहब की, सेंसिटिव मामला है। फिर आइंदा तो ये कौमी इस्लामती की मीटिंग्स में सोचता ही बंदा रह जाए कि भाई इनके सामने क्या बात करें क्या ना करें। ना हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, ये जो मर्जी कर ले, हमारा मैं आपको बताता हूँ एक आखिरी चीज मुझे बताने दें मेरे तरफ से, आप फिर बात करें। मैं ये कहता हूँ कि इस किस्म के अगर आपके पास लीडर्स हैं जो कानून भी तोड़ते हैं फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं ये ओवर रिएक्शन, अरे नहीं ऐसा भाई कब तक? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉज? और ये ऐसे बेवकूफों को हमारी इलेक्ट्रेट तो आपको पता है वो तो खरीदे जाते हैं। ठीक। आपको देख रहे थे कराची में क्या हुआ, किस किस्म के लोग लाए थे, वो खरीदे जाते हैं। वो फिर इसके लिए वोट कर देंगे और ये कहेंगे अवाम का ताकत, अवाम शर। इमरान साहब भी कुछ भाई, एन अनएजुकेटेड, इलरिटेड, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल। अच्छा लाली साहब, जिस तरह से भी वो बात ये है कि जो इलेक्ट होके आता है वो तो फिर चाहे पैसे दे के आए या जैसे भी आए कहलाता तो यही है ना कि इलेक्टेड है। बात वो नहीं है। बात ये है कि इंडिया कभी भी इसलिए जुर्रत नहीं करेगा कि अब आप देखें पुलवामा के बाद जब उन्होंने किया तो उन्हें जो जवाब मिला, अगर उन्हें उस तरह का जवाब ना मिला होता हिलाली साहब तो फिर वो ज़रूर रिएक्ट करते। उसके बाद जब उन्होंने ये कहा, रॉ के चीफ ने जब ISI चीफ को ये कहा कि हम 3 मिसाइल अटैक करेंगे, तो उन्हें पता था, जब जवाब ये मिला कि हम 9 करेंगे तो उन्हें पता था कि जो हमारे टारगेट जो हैं उस पर निशाना करके हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो वो वाकई 9 अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी तो
अफवाज की जो स्ट्रेटेजी थी उसकी वजह से हम लोग उनकी हिम्मत बचे और नहीं होगी।